आरोग्य यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं राजेश पटेल हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ और योगा का मास्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम में हम प्रश्नोत्तरी में हर रोज एक अलग प्रश्न लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो आज एक प्रश्न आया है कि एनडीएस के दरमियान जो लोग पतले दुबले हैं उन लोगों को वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करने के लिए बोला है। तो आपको पता ही है कि नेचुरल डाइट सिस्टम में क्या है कि आहार का इंजीनियरिंग, आपको पतला होना है या आपको मोटा होना है, तो दोनों के रास्ते हमारे सिस्टम में है ही। तो यहाँ पहले तो आपको ये सिस्टम समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ आहार का इंजीनियरिंग क्या कहता है कि आपके शरीर को जो खुराक चाहिए, मान लो आपको शरीर वजन बढ़ाना है तो आपको कौन सा खुराक चाहिए। यहाँ दिख रहा है कि आपका खुराक कौन सा चाहिए। तो जो खुराक ताकत देता है वही खुराक शरीर में वजन बढ़ाने का काम करता है। तो ताकत देने वाले खुराक कौन से हैं वो आपको समझने हैं। तो यहाँ मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि जो खुराक हम खाते हैं वो शरीर में जाने के बाद वो क्या काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अमल में ला सकते हो। मान लो आपका शरीर वजन बढ़ाना है तो वजन बढ़ाने के लिए शक्ति वाला खुराक चाहिए और जो खुराक शक्ति देता है उसका आपको ज़्यादा लेना शुरू करना पड़ेगा खाने में, खुराक में। तो पहले तो ये समझो कि भाई शक्ति वाला खुराक कौन कौन है और कहाँ से मिलता है। तो आपको ये यहाँ मैंने बताया है शरीर के खुराक के लिए। तो जो खुराक पानी में डूब जाता है, वजन में भारी है, वो सारे खुराक ताकत देते हैं। दूसरे खुराक कौन से हैं जो ताकत देते हैं? तो दूसरे खुराक ये है, एक तो वजन में भारी है, एक ये। दूसरा है जो स्वाद में मीठे हैं, तो वो भी आपको ताकत देते हैं। तीसरा होता है जो दालें है, प्रोटीन है, वो भी शरीर में ताकत देता है। और चौथा है जिसके अंदर फैट है, चर्बी है। तो ये चर्बी वाला खुराक जो है वो आपको ताकत देगा। तो हमारे खुराक में क्या होना चाहिए? ताकत वाला, तभी आप वजन बढ़ा सकते हो, इसके अलावा बढ़ा सकते नहीं हो। ठीक है, तो आपको डाइट में ये ताकत वाले खुराक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। आप एनडीएस भले कर रहे हो, आप हरी पत्ती खाइए, शरीर के अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा। आप हरी पत्ती खाइए, आपको क्लोरोफिल मिलेगा जो आपका हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन आप ताकत वाला खुराक खाइए, प्रोटीन वाला खुराक खाइए, वो वजन बढ़ाने का काम करेगा। तो आपके दिनचर्या में सुबह में उपवास कर रहे हो दोपहर तक, सुबह में एनिमा ले रहे हो, हाथों की सफाई कर रहे हो, दोपहर तक उपवास करके आप सफाई कर रहे हो आपकी खून की। लेकिन दोपहर से शाम तक आपका जो खुराक है उसके अंदर आपको ये 4 प्रकार के खुराक जो ताकत देते हैं उसको शामिल करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, तो पत्ती, सब्जी और फ्रूट वो हल्के हैं, वो शरीर में वजन नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बीट, गाजर जैसे सलाद है, अनाज कठोर है और ड्राई फ्रूट्स है, वो सारे चीज आपको शरीर में वजन बढ़ाने का काम करेंगे जो वजन में भारी है। जो स्वाद में मीठे हैं, मान लो आप मीठी चीज खा रहे हो, मीठे फल खा रहे हो, तो भले वो वजन में हल्के हैं लेकिन वो भी शरीर में वजन बढ़ाने के लिए काम आते हैं। आप गन्ने का रस पियो, केले खाइए, मीठे फल खाइए, आप खजूर खाइए, शहद खाइए, जो भी खाओगे वो सारा आपको फायदा देंगे, मीठे होने चाहिए। दूसरा, जो खुराक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, समझ लो आप आलू खा रहे हो, तो आलू स्वाद में मीठे नहीं है लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, वो आपको ताकत देंगे, वजन बढ़ाएंगे शरीर का। और आगे जो खुराक में प्रोटीन है, दालें, मूंग है, चना दाल है, तो ये जितनी दालें हैं वो प्रोटीन से भरपूर है, वो ताकत भी देती है, रिपेयरिंग भी करती है, मसल्स को बढ़ाने का काम करती है। जो लोग जिम में जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो क्या कर रहे हैं?
प्रोटीन डाइट करते हैं, कैलोरी वाला खुराक खाते हैं और वजन को बढ़ाते हैं। तो आपको प्रोटीन वाला भी चाहिए, कैलोरी वाला भी चाहिए, जिसमें तेल है, चर्बी है, या फैट वाले खुराक को खाना है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स भी साथ में ज्यादा खाने हैं। आपको 2-3 मुट्ठी या तो 2 बाउल हर रोज आपके खुराक में ड्राई फ्रूट शामिल करने हैं। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको तेल वाली पदार्थ खानी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन उसको पकाना नहीं है, गरम करना नहीं है। आप उसको कच्चे ही खाइए। बादाम खानी है, गरम मत करो, सीधे कच्चे खाओ या भिगो के खाओ। आप श्रीफल लाइए तो श्रीफल को पूरा दिन में पूरा श्रीफल खा जाइए, तो आपका वजन कम होगा नहीं। तो ये आपको फायदा रहेगा। ठीक है, तो वजन बढ़ाने की समस्या किसी को भी है तो वो इसी तरह वजन बढ़ा सकता है। अच्छा, दोपहर से शाम के बीच में जो कच्चा खा रहे हो, तो इसके अंदर में मैं भी आपको सलाह देता हूँ कि जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, अशक्ति लग रही है, वो कच्चे के साथ सूखे नाश्ते जैसे खाखरा है, ममरा है, भुने हुए चने हैं, ऐसी चीज भी खाते रहोगे तो समस्या आएगी नहीं। तो एनडीएस में जो लोग पतले रह जाते हैं, उन लोगों के सामने फैमिली वाले बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि एनडीएस करते हैं, पतले हो जाते हैं, पड़ोसी भी उसके फरियाद करते हैं कि भाई तू तेरा क्या हो गया, बीमारी तो नहीं आ गई न? तो हम एनडीएस के साथ साथ हम पतले ना हो जाए, हमारे शरीर को जो जरूरी है न्यूट्रिशन वो कमी ना हो जाए, और हमारे शरीर की सफाई भी होती रहे, ये सबकी हमको ध्यान रखनी है, और ध्यान रख के ही एनडीएस को फॉलो करना है। तो आप दूसरा कि भाई आप मान लो कैलोरी वाला खुराक खाया वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ साथ में आपके शरीर को कष्ट भी देना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह सुबह में योगा प्राणायाम करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप सुबह में 1-1.5 घंटा योगा करो, सारे प्राणायाम करो, सारे आसन करो, योगिंग जॉगिंग करो, सब करो। फिर आपको भूख लगे तो सुबह से दोपहर तक का नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, आप नाश्ता कर सकते हो जिसमें शक्ति वाली, ताकत दे वाली ऐसी सेहद है, चने हैं, या मूंगफली के दाने हैं, या तो खजूर है, या तो ड्राई फ्रूट्स है, वो सारी चीजें सुबह में आप योगा करने के बाद खा सकते हो। तो मैं तो यहाँ इंसिस्ट करता हूँ कि जो लोग पतले हैं और सुबह में योगा करते हैं और पतले नहीं रहना है, तो उसको सुबह का फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भले वो सुबह में नाश्ता करे लेकिन पकाया नहीं करे, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा कैलोरी युक्त खुराक ले, और साथ में वो दोपहर से शाम के बीच में जो रिपेयरिंग वाला खुराक चाहिए, न्यूट्रिशन वाला चाहिए, पत्ती चाहिए, उसको भी शामिल करे खुराक में। तो पत्ती, सब्जी और फ्रूट सब खाए और वजन भी बढ़ाए, मेहनत भी करे, शरीर को काम कराए। हमारा शरीर ऐसा कुदरत ने बनाया है कि आप मान लो हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो आपको दौड़ना हर रोज है, तो आपका शरीर क्या करेगा, आपके पैरों का जो मसल है उसको बड़ा करेगा, मोटा करेगा और ताकत वाला करेगा, उसकी साइज बढ़ाएगा। तो वो बढ़ाने के लिए प्रोटीन डाइट भी चाहिए, तो आपको दाल भी खानी है साथ में। तो यहाँ हमको दाल को पकाना नहीं है, आप दाल को सुबह में भिगो डालो, दोपहर को खाइए। हाँ, आप उसको सलाद की तरह खाइए, इसके अंदर आप टमाटर है, प्याज है, ऐसे टेस्टी, या पुदीना है, या हरी मिर्ची है, या धनिया है, वो सब मरी मसाला करके खाइए। तो प्रोटीन भी चाहिए, कैलोरी भी चाहिए, चर्बी भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, मीठी स्वाद वाली चीजें भी चाहिए जो कैलोरी देते हैं, शक्ति देते हैं। तो ये सारे खुराक आप आपके डाइट में बढ़ाओगे तो आपको चौक्कस से आपको वजन बढ़ेगा और बढ़ेगा। दूसरा एक प्रश्न है, इसमें लिखा है, मूल्य है, गुजराती में है, वो गांधीनगर के हैं नलिनी बेन। तो उन्होंने बोला है कि मेरी उम्र है 56 ईयर्स, वजन है उसका 90 केजी, ऊंचाई है उसकी 5 फुट 4 इंच, उसको कमर में दुखावा है, 45 ईयर्स से कमर में पेन हो रहा है, एमआरआई और एक्सरे करवाया है तो उसको घिसारा बोल रहे हैं।
तो कमर की जो करोड़रज्जु है उसके लास्ट जो वहां पॉइंट है वहां उनको पिछले 17 ईयर से उसको वहां पेन हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एडवाइस मांगी है क्या करे। तो यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो पेन हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो करोड़रज्जु है उसको बैक बेंड करना पड़ेगा। तो बैक बेंड करने के लिए आपको एक जो हमारा तकिया होता है सोफे का वो राउंड है, तो उसके ऊपर जमीन पे ऊपर उसके ऊपर रख दो और इसके ऊपर आप लेट जाओ। आपकी जो पीठ है वो तकिए पे रखनी है। आपका जो भाग दुख रहा है वही भाग तकिए के ऊपर रहना चाहिए और माथा और पैरों में वो जमीन के ऊपर रहने चाहिए। तो आपकी जो करोड़ है वो ऐसे रिवर्स में बेंड होगी। तो यही आपके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सूर्य नमस्कार कीजिए, योगा में सूर्य नमस्कार आता है। आप जो सूर्य नमस्कार होते हैं उसमें ज्यादातर जो आसन है वो बैक बेंड वाले हो जाते हैं। इसमें आधे आसन बैक बेंड वाले होते हैं, आधे फॉरवर्ड वाले हो जाते हैं। तो योगा में जो सूर्य नमस्कार का जो पोज है 12 पोज वो आपको सीख लेने हैं। आप YouTube के चैनल पे लिखोगे कि सूर्य नमस्कार की विधि बताइए तो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगी। तो आपको साथ साथ में ये NDS के साथ ये बैक बेंड होने के आसन भी करने हैं तो आपको जल्दी फायदा हो जाएगा। साथ साथ में हमारे यहाँ एक मोरिंगा और चिया का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ कैप्सूल है, तो आप ये भी साथ में लीजिए, वो बहुत अद्भुत काम करता है। तो NDS के साथ ये कैप्सूल लोगे और ये बैक बेंड करने वाले आसन करोगे तो आपको बहुत बढ़िया फायदा मिल जाएगा। दूसरा एक प्रश्न है कि मेरा नाम राजा भाई है, मैं सूरत से हूँ, डायबिटीज बहुत कम हो गया है लेकिन कैंसर की जो गांठ है वो पिघल नहीं रही है, तो उसके लिए क्या करना है। मैंने अनाज 3 महीने से बंद करके रखा है और मेरा वजन काफी कम हो गया है, तो जो कैंसर की गांठ है वो कम नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो ये भाई जो है वो सूरत से है, NDS में है, वजन बहुत कम हो गया है। तो यहाँ जो लोग कैंसर वाले हैं उनको मैं 2 बातें बताता हूँ कि भाई आपको सिर्फ डाइट के ऊपर ही अकेला नहीं रहना है। हाँ, जो लोग जुआन है, कम उम्र वाले हैं, उनको फायदा अच्छा हो जाता है, लेकिन जो लोग बड़ी उम्र वाले हैं, यहाँ आपने आपकी उम्र बताई नहीं है, तो आपको जब जो आप 60 से कम 50 से कम उम्र वाले हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आप 50 से ज्यादा उम्र वाले हो तो आपको साथ साथ में डाइट के साथ आपको योगा भी करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सारे आसन, सारे प्राणायाम आप सुबह में करना चालू करो और सुबह में 1-1.5 घंटा योगा करो, फिर आप नाश्ता करो। नाश्ते में आपको दोनों चीज की ध्यान रखनी है, शरीर की सफाई करे ऐसे खट्टे फल भी लेने हैं और शरीर को न्यूट्रिशन दे ऐसे आपको ये भी लेना है, आपको ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यही तो आपको रिपेयरिंग का भी सामान चाहिए, आपके शरीर को कामदार भी चाहिए और आपके शरीर को ताकत वाला खुराक चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो कि भी कच्चा खाते हो, टमाटर खाते हो, आप खीरा काकड़ी खा रहे हो, तो ये सारे सब्जी खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, लेकिन उसमें ज्यादातर पानी होता है, 80% तो पानी होता है। अब आप शरीर को जितनी कैलोरी की जरूरत है इतनी आप दे नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ताकत वाला खुराक भी चाहिए साथ में। तो आपको चबा चबा के खाना है, ताकत वाला खुराक खाना है जिसमें ताकत मिलती है, ऐसे जो पानी में डूब जाते हैं, अनाज खाना है, कठोर खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, मीठे फल खाने हैं, मीठी चीजें खानी है, वजनदार चीजें जैसे
गाजर है या बीट है, तो इसको भी खाना है आपको। शरीर में अशक्ति आनी नहीं चाहिए, शरीर कमजोर नहीं हो जाना चाहिए। और आप सुबह में 1.5 घंटा योगा करो तो आपको सुबह से दोपहर का उपवास करने की भी जरूरत नहीं है। आप 1.5 घंटा योग करते हो तो आपकी शरीर की सफाई हो जाती है। हाँ, हफ्ते में एक बार आपको निर्जला उपवास करना है, वो जरूरी है, लेकिन साथ में हरी पत्ती भी ज्यादा चाहिए आपको। तो आपको तो कम से कम 3 से 4 ग्लास हरी पत्ती प्योर रस निकालो, बिना पानी वाला। हाँ, पत्ती को चटनी बनाओ, इसी तरह मिक्सी में डालो, क्रश करो और उसको निकाल दो, फिर उसमें स्वाद करो, और वो आपको हर रोज 3 ग्लास से ज्यादा खाना है। आप आपके शरीर की पीएच वैल्यू अल्कलाइन करोगे, आपके शरीर में नया हीमोग्लोबिन नेचुरल बनेगा, वो ज्यादा बनेगा तो वो ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाएगा। आपकी जो कैंसर की गांठ है उसको पिघालने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना है, आपके खून की पीएच वैल्यू एसिडिक में से अल्कलाइन करनी है। तो ये दो चीज आपको बहुत काम की है। तो आपका खून बढ़ जाए इसके लिए फिंडला जो प्रिकली पियर्स आता है, फिंडला का भी आप हर रोज 50 से 100 ml इस्तेमाल करना रखो, और आपकी बॉडी की अच्छी तरह क्लींजिंग हो पाए इसके लिए हिमालयन बेरी, जिसको अंग्रेजी में सी बकथोन बोलते हैं, उसको भी लिया करो साथ साथ में। तो आपको ये सबका साथ लेना पड़ेगा, तभी आपको कैंसर में बेनिफिट दिखाई देगा, इससे पहले दिखाई नहीं देगा। अकेले कच्चे पे रहोगे, पतले दुबले हो जाओगे, शरीर में अशक्ति आ जाएगी, फिर आपको जो फाइट करनी है कैंसर के सामने वो नहीं कर पाओगे। आपका पहला दूसरा स्टेज का कैंसर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक स्प्रे भी आता है, तो वो नेचुरल स्प्रे है। वो स्प्रे आपकी चमड़ी से अंदर चला जाएगा, और आपका जो पानी पीना है उसके अंदर भी स्प्रे डालना है, आप जो खाना खा रहे हैं उसके भी स्प्रे वाला करना है, और आपका जो भाग कैंसर से डैमेज है उसके ऊपर भी आपको दिन में 5-6 बार स्प्रे डालना है। ये स्प्रे ऐसी चीज है जो हर्बल चीज से बनाई हुई है, और वो काम क्या करती है कि भी वो जब स्प्रे हमारे शरीर पे पड़ता है तो वो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव आयन को ज्यादा बढ़ावा देता है। देखो यहाँ शरीर के अंदर आयन के ऊपर पूरा शरीर चलता है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव है वो एसिड है, और जो नेगेटिव है वो अल्कलाइन है। तो हमको हमारे शरीर में अल्कलाइनिटी बढ़ानी है, नेगेटिव आयन की क्वांटिटी ज्यादा बनानी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम बढ़ाना है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम बढ़ेगा आपका पीएच वैल्यू अल्कलाइन हो जाएगा, और अल्कलाइन हो जाने के बाद कैंसर का बढ़ना ग्रोथ कम हो जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है। ये खास आपको ध्यान रखना है। तो आपके खुराक में ध्यान रखना है, आपको ये साथ में ये फिनला लेना है, हिमालयन बेरी भी लेनी है, आपको ताकत वाला खुराक भी खाना है, सुबह में योगा भी करना है, और साथ साथ में इस स्प्रे का इस्तेमाल करोगे तो आपको और जल्दी फायदा मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास आपको जरूरत है तो हमको कांटेक्ट कर लेना, उसका कैसे इस्तेमाल करना है और आपको पहुंचाने की भी व्यवस्था हम कर देंगे। तो ये कैंसर वाले पेशेंट को खास जो भी कैंसर वाले हैं वो अकेले डाइट से इतना फाइट नहीं दे पाएंगे। साथ में प्राणायाम योग जरूरी है, डाइट जरूरी है, जरूरी चीजें जो शरीर के काम की है, खून बढ़ाने वाले, न्यूट्रिशन देने वाले, ऐसी चीजें भी साथ साथ में उसको लेनी चाहिए। ठीक है, तो एनडीएस से और ये सब साथ में करने से फायदा चौक्कस मिलता है, कैंसर में भी मिल सकता है। ठीक है, आगे एक प्रश्न है कि सर मुझे श्वास की तकलीफ है, डाइट में क्या फेरफार करना पड़ेगा? तो श्वास की तकलीफ मेरे हिसाब से जो लोग कफ प्रकृति वाले होते हैं उनको ज्यादा होती है। अच्छा, कफ क्यों बढ़ता है शरीर में? तो हमारे शरीर में वायु प्रकृति और कफ प्रकृति दोनों बैक्टीरिया और वायरस से बढ़ते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया शरीर में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं,
और हमारी शरीर की जो प्रकृति जन्मजात मान लो कफ प्रकृति है, तो आपके शरीर में एक कफ बढ़ता है। तो ये श्वास, कफ बढ़ने से श्वास की बीमारी आती है। शुरू में कफ रहता है, फिर फेफड़े नब्ल वीक पड़ जाते हैं, वो श्वास पूरा ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं और फेफड़े वीक हो जाने से, बीमार हो जाने से फिर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में। तो आपको फिर आप एक सीढ़ी चढ़ते हो एक फर्स्ट फ्लोर की, तो भी आपको क्या हो जाता है, श्वास बढ़ जाता है। तो आपको पहले यहाँ क्या करना है, कफ प्रकृति को कंट्रोल करना है, वायु प्रकृति को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक तुलसी, हल्दी और अदरक, ये तीनों का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ ड्रॉप है। वो ड्रॉप आप सिर्फ सुबह में आधे ग्लास पानी में 2 ड्रॉप और रात को आधे ग्लास पानी में 2 ड्रॉप, बस 4 ड्रॉप ले लीजिए। आपको 2 ही दिन में, 3 ही दिन में ऐसा महसूस होगा कि आपकी कफ और वायु प्रकृति खत्म हो रही है और आपका श्वास वापिस ठिकाने पे आ रहा है। 2-3 दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा। इतना ये अद्भुत हमारा तुलसी का ड्रॉप का स्ट्रॉन्ग है और अद्भुत काम करता है। और साथ में आपको पके हुए ज्यादा मीठे फल नहीं खाने हैं। सुबह से दोपहर तक निर्जला उपवास करना ही है, एनिमा लेना है। दोपहर से शाम के बीच में आपको कच्चा ही खाना है, लेकिन इसमें जो फल पक गए हैं, ज्यादा पक गए हैं, सड़ रहे हैं, ऐसे नहीं खाने हैं। आपको खट्टे फल ज्यादा खाने हैं। ये एक कफ और वायु प्रकृति वाले को खास ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, आप खट्टे फल खाओगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। तो शाम का जो आप भोजन कर रहे हो, इसमें सामने आपको कैलोरी वाला खुराक खाना है, लेकिन वो में भी ध्यान रखना है। आपको चना खाना है तो चना को बॉईल करके नहीं खाना है, आपको इसको भिगो डालना है, वो स्प्राउट हो जाए फिर खाइए। या तो आप उसको जो भुने हुए चने, गुजराती में बोलते हैं सेके हुए चने, तो वो खाइए, तो वो आप ले सकते हो। तो खाखरा खा सकते हो। सूखे नाश्ते आप एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए साथ में खाइए, लेकिन पकाया खाओगे तो सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो आपको शरीर में वायु प्रकृति और कफ प्रकृति बढ़ाएगा। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। ये छोटी सी बातें को आपको ध्यान रखना है। आगे एक दूसरा प्रश्न है, मेरी उम्र है 19 इयर्स, 19 साल का हूँ और मेरे बाल वाइट हो गए हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो अब 19 साल की उम्र में अभी तो जुआनी स्टार्ट हुई है और आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रिपेयरिंग का सामान चाहिए, वो नहीं दे रहे हो। और साथ में आपके शरीर में जो काम करने वाला आपका हीमोग्लोबिन है वो अच्छा नहीं है। तो मैंने देखा है जो छोटे बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, और कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को भी बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। अभी ये बच्चे का तो हेयर का प्रॉब्लम है, बाल सफेद हो रहे, लेकिन दिकरी जो कॉलेज में पढ़ रही है, लड़कियां, उसको भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो यंगस्टर्स है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारी डाइट सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती करवाते हैं। ऐसा मत करो। जो जुआन है उसको जबरदस्ती मत करो, उसको इतनी समझ दो कि भाई आपके शरीर को क्या चाहिए। तो शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए, बस इतना ध्यान रख दो। आप तीनों टाइम खा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी खाओ चबा चबा के खाओ। आप हरी पत्ती का पाउडर, रेडीमेड ग्रीन पाउडर हमारे यहाँ आता है, और वो पानी में गुला दो और पी लो। तो दिन में 3 ग्लास ऐसे आपको पीने हैं। आपके बाल जो सफेद हो रहे वो धीरे धीरे हरी पत्ती जाएगा, आपका नया खून बनेगा, आपके शरीर में रिपेयरिंग का सामान जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, तो आपके बाल काले होने चालू हो जाएंगे। उन लोगों को 100% एनडीएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो बच्चे लोग हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या जुआन है वो, और आप बोलोगे तो वो करेंगे भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप उनके शरीर में न्यूट्रिशन का
बढ़ावा करवा लो, बस और कुछ करना नहीं है। आप उनके लिए सब्जी बना रहे हो तो इसके अंदर हरी पत्ती क्रश करके डाल दो, हरी पत्ती की चटनी ज्यादा दिया करो। आप उनके लिए दाल चावल बनाए तो दाल के अंदर हरी पत्ती डाल दो। आप उसके लिए रोटी बनाए हो तो रोटी के अंदर भी आप पालक का पत्तियों का रस निकाल दो और वही पानी से आप रोटी का आटा तैयार करो, उसी में से रोटी बनाओ। तो आप जो चीज बना रहे हो इसके अंदर हरी पत्ती का शामिल करो, तो ये बाल जो व्हाइट हो रहे हैं वो अपने आप काले होने चालू हो जाएंगे। और बच्चों को खास तो चबा चबा के खाने की आदत डालनी है, ये नहीं भूलना है। और बच्चे को अकेले ही क्यों, आप सब लोगों को, आप डाइनिंग टेबल पे खाने बैठते हो तो सब लोग धीरे धीरे चबा चबा के खाए। 2-3-4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था कि हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब 55 मिनट खाने का टाइम देते हैं। अब वो वड़ा प्रधान है और उसको 55 मिनट खाने का टाइम मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, तो क्या करने का। हाँ, तो यही बातें हमको समझनी है। तो आप ये छोटी सी बातें ध्यान रखो, आपके बाल वापिस काले हो जाएंगे। और जो लोग थोड़ा यंग से आगे बढ़ गए, यंगस्टर से आगे हो गृहस्थ हो गए, उनके बालों में समस्या आ रही है, तो हमारे पास ये तेल है जो एक्सट्रैक्ट किए हुए अलग अलग 5-6 प्रकार के एक्सट्रैक्ट से कंबाइन करके बनाया हुआ है। वो बाल गिरने वाले की समस्या और जो डेंड्रफ हो रही है तो उसके लिए हमारे तेल आ रहा है जो माथे में बाल के मूल में जड़ में लगाने हैं। तो इसका इस्तेमाल करोगे तो इससे भी आपको बाल झड़ने की और ये डेंड्रफ होने की समस्या कम हो जाएगी। और ये ठंडी की मौसम में ये डेंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है और बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। तो जो लोग कफ प्रकृति वाले हैं उन लोगों को ये समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ठंडी की मौसम में कफ बढ़ न जाए उसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो बालों के लिए हमारा ये तेल है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ साथ में ये डाइट के ऊपर ध्यान रखो तो आपके समस्याएं कम रहेगी। ठीक है, तो आज हम इतने प्रश्नों के सवाल के जवाब ले लिए हैं, और आपको अच्छी रेसिपी और अच्छी अच्छी चीज बनानी है तो हमारी फूड विथ लाइफ की जो दूसरी चैनल है यूट्यूब की, उसके ऊपर आपको नए नए वीडियोज और नए नए रेसिपी ऑलरेडी रख चुके हैं। तो आप वो हर रोज नए नए देखिए, उससे अच्छी अच्छी चीजें बनाइए और खाइए, मजा करिए, मस्ती से खाइए, अच्छी चीजें खाइए, नेचुरल डाइट कीजिए और अपने शरीर को ठीक रखिए। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रखो, आपका शरीर संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, दूसरा इसमें कुछ करने वाला नहीं है। इतनी बातों का ध्यान रखिए, चबाने का ध्यान रखो, मेहनत नहीं करते हो तो एक टाइम फास्टिंग करो। यहाँ देखो ये 5 तत्व जो है इसकी कोई ध्यान रखना है कि बीमारी आती है पकाया खुराक से, कच्चा खाने से बीमारी नहीं आती है, एक टाइम उपवास करने से हमारी खून की सफाई हो जाती है। जो लोग मेहनत नहीं करते वो लोग एक टाइम उपवास करे, एनीमा आपके आंतों की सफाई करता है। और जो प्राणीज डेयरी प्रोडक्ट है उसको हो सके इतना कम खाइए, मत खाइए, बीमार है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये 5 तत्व का हमारा जो आहार का इंजीनियरिंग है उसको समझ लो और यही बातें लोगों को बताइए। और हमारे YouTube चैनल जो नए लोग हैं वो हमारे योगाहार के 12 वीडियो है, वो खास करके पूरे 12 वीडियो एक बार पूरे देख ले, इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और रूबरू बात करनी है तो 2:30 से लेके 4 बजे का जो टाइम है उसके बीच में आप फोन कर सकते हो। तो कल अगले दिन दोबारा मिलेंगे, हमारी आरोग्य जीवन यात्रा आगे बढ़ती रहेगी और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ये चलता रहेगा। नमस्कार।